नमस्कार, हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो क्या सच में इंसान को उड़ने की सिद्धि प्राप्त हो सकती है? क्या सच में इंसान हवा में तैर सकता है? और अगर तैर सकता है तो ये सिद्धि किस प्रकार काम करती है? इसको प्राप्त कैसे करना है? और अगर प्राप्त कर सकते हैं तो इसके लिए क्या तंत्र मंत्र है? और अगर प्राप्त नहीं कर सकते तो इसके पीछे का क्या विज्ञान है? ये सारी की सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। तो शुरू करते हैं। तो जब भी मैंने साधना मार्ग की शुरुआत की उसके बाद मुझे बहुत सारी चीज़ें समझने में आने लगी। तो हमने हमारे गुरुदेव से एक दिन सवाल पूछा कि गुरुदेव, ये उड़ने की जो सिद्धि रहती है, ये हवा में उड़ने की सिद्धि रहती है, या सच है या झूठ है, या फिर इसको किस तरह से ये प्राप्त की जा सकती है? तो उन्होंने बताया कि ये बिल्कुल झूठ नहीं है, ये सत्य है। हमारे पतंजलि योग में भी इस सिद्धि का वर्णन आया है। जो हनुमान जी थे उन्होंने भी इस सिद्धि को प्राप्त किया था। हमारे जो आद्य शंकराचार्य है उन्होंने भी इस सिद्धि को प्राप्त किया था। तो इस सिद्धि को व्यर्थ हम कैसे बोल सकते हैं? परंतु ये जो बात है वो समझने की है, अनुभवने की है, ये ऐसे बताना मुमकिन नहीं है। तो उन्होंने मुझे एक जगह पे जाने के लिए बोला और उन महात्माओं से इसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए बोला। तो जहाँ पे हमारी सारी चीज़ें ये साधना वगैरह चल रही थी, उससे उत्तर दिशा में हमें चलते हुए 2 दिन तक सफ़र करना था और उसके बाद वहाँ पे उन महात्मा के दर्शन हमें प्राप्त होने थे। तो उसके लिए हमें गुरुजी ने कहाँ जाना है ये बताया और हमें 2 लोगों को उनके साथ वहाँ पे जाने के लिए बोला। तो हम चलते 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 गए। एक दिन वहाँ पे एक देवी माँ का मंदिर था, काली माता का। उस मंदिर में विश्राम किया और उसका साथ में ही देवी का भी ध्यान किया और फिर आगे चलते गए। तो फिर बहुत 1-2 गांव से दूर एकदम थोड़ा जंगल जैसा एक एरिया था। वहाँ पे एक गुफा थी और उस गुफा के अंदर वो रहते थे। तो जब हम वहाँ पे गए तो उन्होंने हमें पहले से ही ये जान लिया था कि हम आने वाले हैं। तो वो बाहर आ गए खुद ब खुद और हमें अंदर आने का इशारा किया। उनके साथ उनके कुछ शिष्य भी थे जो ये सारी विद्याएं उनसे सीख रहे थे। उसके बाद जो हुआ, हमें एकदम से आश्चर्य मालूम हुआ कि उन्होंने जैसे ही ध्यान लगाया, कुछ देर वो कुछ विषय के बारे में समझा रहे थे। उसके बाद उन्होंने ध्यान शुरू किया। जैसे ही उन्होंने ध्यान शुरू किया, धीरे 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 उनका शरीर हवा में तैरने लगा। वो सिद्धासन में बैठे थे और तकरीबन 5 से 6 फुट तक उनका शरीर ऊपर उठ रहा था और वो 6 फुट तक वहाँ पे हवा में तैर रहे थे। ऐसा ही आधा घंटा उन्होंने ध्यान किया और जैसे जैसे उनका ध्यान कम होता गया वैसे वैसे उनका शरीर नीचे आकर वो बाद में हमारी तरह, जो हम ज़मीन पर बैठे थे उस तरह से वो बैठ गए। तो फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए हमें पूछा, क्या आपके प्रश्न का उत्तर मिला या नहीं? तो मैंने उनको साष्टांग प्रणाम करते हुए बोला कि स्वामी जी, ये तो मुझे उत्तर मिल गया, परंतु मैं कुछ अनुभव लेना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला, ठीक है, अगर आपको अनुभव लेना है तो यहाँ पे 2 या 3 हफ्ते तक रुकना होगा और फिर आपको अनुभूति प्राप्त होगी। तो मैंने बोला ठीक है, मैं यहाँ पे रुकूंगा। उसके बाद उनके साथ जो भी दिनक्रम था वो हमारा शुरू हो गया। जैसे कि हम सवेरे 4 बजे उठते थे। 4 बजे उठने के बाद कुछ प्राणायाम और क्रियाएं करते थे। उसके बाद 9 या 10 बजे तक कुछ हमारा अभ्यास होता था। 10 बजे के बाद खाना खाते थे। फिर गांव में जाते थे और उनके लिए कुछ जो उन्होंने सेवा बोली थी हमें, वो करते थे। वो सारी चीज़ें होने के बाद वापस 4 बजे से रात के 9 बजे तक विशिष्ट ध्यानाभ्यास और प्राणायाम होता था। तो ये सारी चीज़ें उनके साथ करते 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 एक दिन रात को 10 के बाद उन्होंने हम दोनों को अलग से बुलाया और बोले कि हम घूमने जाते हैं। तो वहाँ पे साइड में जाकर हमसे वो प्रश्न करने लगे, तो इतने दिन में आपने क्या अनुभव किया, आपका ध्यान कहाँ तक पहुँचा है और आपको ये सारी चीज़ें क्यों जाननी है? तो मैंने बोला कि जो भी अध्यात्म है उसमें मैं इसलिए हूँ क्योंकि मैं खुद का
अपना जो क्षेत्र है, हमारे शरीर का जो भी जितनी भी क्रियाएं मुमकिन है वो सारी कर सकूं और सारी चीज़ों का खुद अनुभव ले सकूं। तो उन्होंने बोला कि ठीक बात है। तो उन्होंने एक वचन लिया कि इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल कभी भी अपने स्वार्थ के लिए नहीं करेंगे। और दूसरी चीज़ उन्होंने बोली कि जब भी योग्य और अधिकारी व्यक्ति आपके जीवन में आएगा उनको ये ज्ञान बांट देंगे। तो मैंने दोनों चीज़ों के लिए उनको हाँ कर दी और उसके बाद उन्होंने मुझे दूसरे दिन से सिखाना आरंभ कर दिया। तो वो पूरा का पूरा पतंजलि योग में जितनी भी सिद्धियां हैं उन सभी सिद्धियों के राज भी उनको मालूम थे। जैसे कि विविध प्रकार के प्राणी पशु पक्षियों से उनकी बातें होती थी। दूसरी चीज़ है वो किसी भी प्रकार से परकाया प्रवेश भी कर सकते थे और साथ में ही वो उड़ने की भी कला उनमें मौजूद थी। हज़ारों लाखों किलोमीटर दूर से वो विविध प्रकार की चीज़ें सुनते थे, हवा में बहुत सारी चीज़ें निर्माण कर सकते थे। तो वो स्वामी अतुलनीय थे, उनकी सिद्धि अपरंपार थी और वो अत्यंत योग में प्रवीण थे। तो उसके बाद उन्होंने कुछ दिन तक, पहले 2 या 3 दिन तक हमें कुछ विशिष्ट प्रकार से प्राणायाम की क्रियाएं सिखा दी और उसके बाद एक हमारे शरीर में एक केंद्र बिंदु पर उन्होंने ध्यान करने के लिए बोला। तो जैसे जैसे हमारा ध्यान वहाँ पर एकदम से लगने लगा तो उसके बाद उन्होंने एक विशिष्ट प्रकार का मंत्र हमें दिया। उस मंत्र के साथ हमें आंखें खुली रखकर वापस एक बार ध्यान करने के लिए बोला और ये सारी चीज़ें करने के बाद अंत में एक हमारे शरीर में ही एक केंद्र बिंदु रहता है। उस केंद्र बिंदु पर ध्यान करने और एक विशिष्ट प्रकार की मुद्रा करने के बाद धीरे 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 शरीर हल्का हो रहा है ऐसा हमें प्रतीत होने लगा, परंतु प्रत्यक्ष रूप से उस वक्त भी हमारा शरीर हवा में तैर नहीं रहा था। तो इसका उन्होंने ये परिणाम बताया कि जब तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारा शरीर हवा में है, अपनी एक उंगली ऊपर करो। जैसे ही आप एक वो उंगली ऊपर करेंगे, आपके नीचे से जो भी आसन है वो हम खींचेंगे और जब आसन खींचेंगे तो अगर आप हवा में है तो आपको ये मालूम हो जाएगा कि आपका शरीर सच में ऊपर उठा है। तो उसके बाद मुझे थोड़ी आश्चर्य की अनुभूति हुई, क्योंकि जब मुझे लगा कि मेरा शरीर हवा में उठ रहा है तो जब नीचे का आसन खींचा गया तो वो मैं हिला भी नहीं था, परंतु मुझे ऐसी अनुभूति होनी शुरू हो गई थी। वापस उन्होंने मुझे प्रयास करने के लिए बोला। 2 दिन तो मुझे कोई भी अनुभूति प्राप्त नहीं हुई। तीसरे दिन उन्होंने मुझे अलग प्रकार की एक क्रिया देकर उस प्रकार से ध्यान करके वहाँ पे बैठने के लिए बोला। उस तरह का ध्यान कर कर जब मैं बैठ गया तो धीरे 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 मुझे हल्का लगने लगा। जैसे ही हल्का लगने लगा मैंने अपनी उंगली ऊपर उठा दी तो वो जो नीचे वाला वस्त्र था वो खींचा गया, परंतु इस बार ऐसे हुआ मैं सच में हवा में तैर रहा था और वहाँ पे मैंने सिद्धासन लगाया था। तो सिद्धासन, खेसरी मुद्रा और बाकी की चीज़ें मिलकर मैं हवा में तैर रहा था। तो उस वक्त भी मैं गहरे ध्यान में भी था, परंतु समाधि अवस्था में नहीं था। उसकी वजह से आजू बाजू के परिस्थिति का मुझे ज्ञान था और जब मुझे पता चला कि मैं हवा में हूँ तो अचानक से मैंने आंखें खोली। जैसे ही मैंने आंखें खोली मैं ज़ोर से नीचे गिर गया और मुझे थोड़ा सा दर्द महसूस होने लगा। तो जैसे ही ये क्रिया हुई मुझे थोड़ी हंसी आ गई और वहाँ पे जो भी लोग थे वो भी, उनको भी थोड़ी हंसी आई। उन्होंने बोला कि ये विद्या है वो बहुत ही संभल कर सीखनी पड़ती है और वो जैसे जैसे आप इसमें पारंगत हो जाओगे अपनी भावनाओं पर नियंत्रण आपको आ जाएगा और साथ में ही आप इस पर पूरी की पूरी तरह से महारत हासिल कर सकोगे। तो जो लोग ये सीखना चाहते हैं उनके लिए मैं एकदम सूक्ष्म रूप से पूरा का पूरा यहाँ पे स्पष्ट रूप से मैं नहीं बता सकता, परंतु जो भी लोग ये सीखना चाहते हैं उनको पंच प्राणों पर ध्यान कैसे करते हैं ये सबसे पहले मालूम करना होगा और आपको इन्हीं पंच प्राणों की मदद से आप हवा में तैरने की सिद्धियाँ प्राप्त कर सकते हैं। इतना मैं उनको बताना चाहता हूँ। तो 5 प्राण कौन से हैं? व्यान है, समान है, उदान है। तो ऐसे 5 प्राण हैं
तो ये पांचों प्राणों के अलग अलग कार्य है। तो इन पांचों प्राणों का अलग अलग ध्यान करने पर ये सिद्धि प्राप्त हो सकती है। और जब आप खेचरी विद्या सीखते हो तो आपको ये सिद्धि जरूर प्राप्त हो सकती है। तो ऐसी दो क्रियाएं हैं जिससे ये सिद्धियां प्राप्त हो सकती है। तो अगले वीडियो में मैं इसका और थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। और आपको अगर ये सारी चीज़ें अच्छी लग रही है तो हमारे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।